इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। यह वीडियो क्लास 8 का है। आपका प्रकाशन का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड्स। आपका ये बुक आपका केसी सिन्हा का है, आपका क्लास 8 का है। तो आपका एक्सरसाइज 6 का है क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए वस्तुनिष्ठ उसको कहते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव उसको इंग्लिश में कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटा क्वेश्चन भी कहते हैं। देखो टाइप 1 में आपका एक प्रश्न संख्या 1 में आपका है सी तक है, यानी 3 प्रश्न है। इसमें आपका डी तक है इसमें। देखिए पहला है आपका प्रश्न संख्या, पहला का ए प्रश्न है -p गुने क्यू बराबर क्यू गुने -p को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। देखिए इसमें आपको पूछ रहा है कि आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। एक सहचर्य नियम, एक क्रम विनिमय नियम है, एक घातांक नियम है और एक वितरण नियम। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ दिया, प्रश्न को लिखते हैं। आपका देखिए एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज 6.2 आपका ये एक्सरसाइज है, क्लास 8 का है, मैथ केसी सिन्हा का है। देखिए प्रश्न को लिख देते हैं। देखिए आपका प्रश्न ए है, पहला का ये। देखिए पहला का ये है -p गुने क्यू। देखिए -p गुने क्यू बराबर का क्यू गुने -p को लिखने में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। किस नियम का व्यवहार हुआ है। देखिए आपका क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें आपको फर्स्ट में आपका डी तक आपका प्रश्न है, पहला का ए है। ये देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला में आपका है 4 ऑप्शन सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। दूसरा आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आपका दूसरा क्रम विनिमय नियम। तीसरा में घातांक नियम। आपका तीसरा में ऑप्शन है आपका घातांक नियम। आपका है। चौथा में ऑप्शन का है वितरण नियम। आपका 4 ऑप्शन था, हम 4 को ऑप्शन लिख दिए। आपका प्रश्न था कि -p गुने क्यू बराबर क्यू गुने -p को लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ था। हम आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आपको इसमें क्लास 8 में आपका यानी 3 नियम पढ़ना है। आपका एक क्रम विनिमय नियम पढ़ना है, एक सहचर्य नियम पढ़ना है, एक वितरण नियम पढ़ना है। आपको इंग्लिश में से आपको कहते हैं कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तीनों को कहते हैं इंग्लिश में। देखिए आपका ऑप्शन है, इसका सोल्यूशन देखिए। ये पूछ रहा कि -p गुने बराबर क्यू गुने -p को निम्नलिखित में किस नियम का व्यवहार हुआ। देखिए आपको प्रश्न हो गया। देखिए इसका देखिए सहचर्य नियम के बारे में बताएंगे, क्रम विनिमय नियम
आपका आंसर ई वाला हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। इसमें आपका हो जाएगा देखिए माइनस पी गुने क्यू बराबर क्यू गुने माइनस पी। आपका हो जाएगा ये सहचर्य नियम, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा आपका सहचर्य नियम, आंसर में होगा सहचर्य नियम। पूरा हो जाएगा सहचर्य नियम, सहचर्य नियम हो जाएगा आपका। आपका आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन वाला सही होता है। क्रम विनिमय नियम आपको हम एग्जाम्पल कुछ देख करके समझाते हैं कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है। पिछले वीडियो में बता दिए थे, फिर से बता देते हैं। देखिए माइनस पी गुने क्यू कीजिए या क्यू गुने माइनस पी कीजिए, आपको क्रम यानी क्रम को उलटने पर भी आंसर आपको सेम ही आएगा, यानी इसी कहते हैं क्रम विनिमय नियम। इसी कहते हैं आपका दूसरा होगा क्रम विनिमय नियम होगा, क्रम विनिमय नियम ऑप्शन दूसरा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम होगा, क्रम विनिमय नियम होगा ये सही होगा दूसरा का ऑप्शन क्रम विनिमय नियम। इसे इंग्लिश में देखते हैं किताब में क्या दिया, इसे इंग्लिश में आपको इंग्लिश में इसे कहते हैं कम्युनेटिव लॉ। इसे इंग्लिश में कम्युनेटिव लॉ कहते हैं, COMMUNITI कम्युनेटिव लॉ कहते हैं। इसे इंग्लिश में कम्युनेटिव लॉ कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश यहाँ लिख दी है, देखिए सहचर्य नियम के बारे में माइनस पी गुने क्यू बराबर क्यू गुने माइनस पी। आपके ये है क्रम विनिमय नियम ही क्यों है, या आपका सहचर्य क्यों नहीं हुआ, आपका घातांक नहीं हुआ, वितरण, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बताते हैं कि आपके इस क्रम विनिमय नियम ही क्यों आखिर में, इसका क्या कारण कि क्रम विनिमय हुआ। देखिए एग्जाम्पल से इसका हम कुछ समझाते हैं। देखिए क्रम विनिमय नियम का देखिए -5 गुने 3 लिखिए या आपको 3 आपका या लिखिए 3 गुने -5। देखिए इसे कहते हैं क्रम विनिमय। देखिए ये क्रम हुआ, ये सेम टू सेम है। देखिए 5 या माइनस गुने प्लस, माइनस हो जाएगा 5 या 15, अब प्लस गुने माइनस हो जाएगा आपको माइनस में 15। देखिए क्रम को उलटने पर, देखिए यहाँ पे क्रम को उलटने पर ही देखिए आपका आंसर सेम आया नहीं, यानी देखिए 3 प्लस गुने माइनस माइनस गुने प्लस 5 या 15, 3 5 15। देखिए इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम को उलटने पर भी आंसर सेम आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इसी को बोला जाता है आपका इंग्लिश में क्रम विनिमय नियम बोला जाता है। देखिए अब आपको हम सहचर्य नियम के बारे में बताते हैं कि सहचर्य नियम किसे कहते हैं। देखिए सहचर्य नियम किसे कहते हैं, इसमें की बुक में दिया गया है कि सहचर्य नियम के बारे में। देखिए अगर सहचर्य नियम होता है जो, देखिए ये हो गया एग्जाम्पल आपका क्रम विनिमय का। इसका होता है क्रम विनिमय नियम क्यों है। और देखिए घातांक बताते हैं, घातांक में क्या होता है ना, जैसे देखिए 5 गुने यानी आपका जैसे मान जाए एग्जाम्पल लेते हैं x⁻3 है गुने x⁻2 है, तो कितना हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं x⁻2 है मान जाए और x⁻3 है तो हो जाएगा x⁻3 और 2 5। इसी को बोलते हैं घातांक नियम, तो घातांक नियम बोलते हैं। इसी को बोलाता है घातांक नियम। देखिए इसे बोलाता है घातांक नियम। देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं सहचर्य नियम को। देखिए सहचर्य के नियम का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि सहचर्य नियम का देखिए ए बी सी मान लीजिए 3 को यहाँ पे संख्या रहेगा, 3 को संख्या रहेगा आपका। देखिए तो 5 गुने 3 आपका 2 बराबर है, या तो कीजिए आप 2 इंटू 5 गुने 3 कीजिए। देखिए आपका आंसर दोनों सेम ही आएगा। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा आपका जो आंसर आएगा इसमें सेम ही आएगा। इसमें 5 या 15 आप 15 दूनी 30। देखिए 5 या 15 इसी को कहते हैं आपका सहचर्य नियम कहते हैं। इसी को आपको सहचर्य। अब बताते हैं वितरण नियम क्या है। देखिए वितरण नियम का एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं। देखिए वितरण नियम में क्या होता है, देखिए वितरण नियम क्या होता है, 5 रहेगा आपका 2 - 3 रहेगा या आपका 2 रहेगा या 2 प्लस आपका 3 रहेगा। इसी कहते हैं वितरण नियम। 5 दूनी 10 हमारे प्लस गुने माइनस हो या 5 या 15 या आपका 2 दूनी 4 प्लस या प्लस गुने प्लस 2 या 6। इसी कहते हैं क्रम विनिमय। 2 इंटू रहेगा
एक रहेगा 2 इंटू ए प्लस बी, आपको ए रहेगा इंटू यहाँ पे आपका ए रहेगा, बी माइनस सी रहेगा, यहाँ ए रहेगा बी प्लस सी। इसी को आपको बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इसको बता दिया, इसको बोलते हैं घातांक नियम। देखिए जैसे कि एक्स पावर मान लीजिए 4 रहे, गुण है आपका एक्स पावर 2 रहता है, 4 2 6 एक्स पावर, देखिए घातांक, इसको बोलते हैं पहला को आपको पावर, इसको हिंदी में घात बोलते हैं। एक से इसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। अब इसे उतार ले। फिर अगला हम एक्सरसाइज 6.2 का अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में आपका है, देखिए बी का सोल्यूशन करेंगे। आप इसे उतार लें, अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ, कहीं डाउट हो, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजें, उसका हम दोबारा से फिर समझाएंगे आपको। अगला प्रश्न आपका इस एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न संख्या बी में, देखिए बी में आपका 2 गुने ब्रैकेट में है 3 गुने 4 बराबर 2 गुने 3 इंटू 4 निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। देखिए आपको इसमें 4 को ऑप्शन दिया गया है। ये पहला में वितरण नियम है, दूसरा में साहचर्य नियम है, तीसरा में क्रमय विनिमय नियम है, और चौथा में संवरक नियम। देखिए इसका प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न बी लिखते हैं कि कौन सा आपका सही होगा। बी में बी में 2 गुने 3 गुने 4, देखिए 2 गुने 3 गुने 4 बराबर 2 गुने 3 गुने 4 लिखने में निम्नलिखित में से किस नियम का व्यवहार हुआ है। किस नियम का व्यवहार हुआ है। देखिए आपका ये प्रश्न था, इसमें आपको 4 गो ऑप्शन दिया गया। पहला में वितरण नियम, दूसरा में साहचर्य नियम, और तीसरा में क्रम विनिमय नियम, आपका चौथा में संवरक नियम। तो इसको आपको इसमें जो ऑप्शन सही टिक लगाना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन लिख देते हैं। देखिए पहला में आपका है वितरण नियम, देखिए वितरण नियम है आपका। दूसरा में ऑप्शन है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, दूसरा में ऑप्शन है साहचर्य नियम है। तीसरा में आपका ऑप्शन है, आपका तीसरा में ऑप्शन क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। देखिए तीसरा। चौथा में आपका ऑप्शन है, चौथा का ऑप्शन यहाँ लिखते हैं हम, चौथा में संवरक नियम, चौथा में है संवरक नियम, चौथा में है संवरक नियम। आपका प्रश्न था, ये प्रश्न दिया हुआ, इसमें 4 का ऑप्शन है, तो आपको सही पहचानना है कि कौन सा नियम का व्यवहार कर रहा है, का व्यवहार हुआ है। देखिए तो वितरण नियम आपका साहचर्य नियम है, तथा क्रम विनिमय नियम संवरक नियम। देखिए तो क्रम विनिमय नियम को हम बताया कि पिछले आपको प्रश्न 1 में था क्रम विनिमय नियम के -5 गुने 3 या -5 गुने 3 या 3 गुने -5, क्रम को उल्टा से पूरा आपका आंसर तो एक ही आएगा, नहीं 5 या 15 माइनस में आएगा, वो भी 5 या 15। देखिए यहाँ पे आपको ये हो जाएगा आंसर इसका 2 सही। आंसर इसमें हो जाएगा आपका
2 साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। और साहचर्य नियम का इंग्लिश देखने क्या दिया गया है बुक में, साहचर्य नियम का इंग्लिश में आपको इसमें दिया गया है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATI भी एसोसिएटिव लॉ, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए आपका इसका सोल्यूशन कर दिए। क्या सनबर्क नियम का ये आपका एग्जाम्पल देखिए, 2 × 3 × 4 कीजिए या 2 × 3 × 4, यानी आपको A × B × C, आपको यह आपका अगर यहाँ A मानते हैं, इसको 2 को A मानते हैं, तो आपको यहाँ 2 को A मानना होगा, तो A × B × C आपका हो जाएगा यहाँ B × C × A, यानी आपका किस नियम का व्यवहार करता है, आपका सनबर्क साहचर्य नियम होगा इसका आंसर। क्रम विधि में बताते हैं, क्रम को उल्टा सीधा करने पर भी आपका यानी -5 × 3 कीजिए, 3 × -5 यानी एक ही होता आपका हो जाता है क्रम विनिमय नियम। देखिए पिछले वीडियो में अब आपको सी का हम सोल्यूशन करते हैं, सी का सोल्यूशन करते हैं। सी में आपका प्रश्न है, सी में 2 प्रश्न है आपका। देखिए सी में आपका 2 प्रश्न दिया गया है। सी में देखिए लिखते हैं प्रश्न को, देखिए सी में A × B + C, A × B + C बराबर AB + AC, AB + AC। दूसरा में आपका A × B, A × B × C। आप बुक निकाल के भी देख सकते हैं, अब अपना बुक 8 क्लास का कैसे सुना होगा। A × B × C, यहाँ पे C लिखा हुआ है, देखिए × C आपका किस नियम के अंतर्गत होता है। देखिए ये पूछ रहा है किस नियम, देखिए A × B, देखिए 5 × 3 ये आपका हो जाएगा साहचर्य नियम, ये आपका हो जाएगा देखिए साहचर्य, यही नियम है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम हो जाएगा। देखिए साहचर्य नियम हो जाएगा साहचर्य नियम, इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं ASSOCIATI एसोसिएटिव लॉ, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, इंग्लिश में से कहते हैं। देखिए ई वाला आपका हो जाएगा, ये आपका क्रम विनिमय नियम बताए थे किसको कहते हैं। देखिए साहचर्य नियम यहाँ देखिए A × B × C या A × B कीजिए या C कीजिए, यही है। देखिए आपका यही दिया गया 2 में, देखिए ये आपका अगर A को 2 मान लेते हैं तो B × C को यहाँ हो जाएगा, यानी B इतना गुना हुआ है। अब फिर आपका देखिए A × B, देखिए यहाँ पे यानी गुना हुआ, अब फिर × C यानी बाहर निकाल दिया गया आपको 4 को, यही आपका है साहचर्य नियम, इसी कहते हैं। देखिए क्रम विनिमय बता दिए। ये आपका देखिए बताते हैं सनबर्क नियम है या वितरण नियम है। देखिए इसके बारे में हम बताते हैं कि आपका एक कौन सा नियम है, सनबर्क नियम है या वितरण नियम है, आपको देखिए बताते हैं। देखिए ये आपका वितरण नियम है, देखिए यानी AB से गुना हो जाएगा, AB से प्लस AC, अगर इस टाइप के रहेगा ना इसके, तो आपका वितरण नियम हो जाएगा, वितरण नियम हो जाएगा, वितरण नियम, ये आपका वितरण नियम है, वितरण नियम आपका वितरण नियम है, आपका वितरण नियम हो जाएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए बांट रहा, देखिए A से B में बट गया AB + AC, या इसे भी DISTRIBUTIV डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे कहते हैं वितरण नियम। देखिए आपका हम बता दिए कि आपका इसका सोल्यूशन कर दिए, इसका सी का जो आपका ये आपका साहचर्य नियम हो जाएगा। A से B में, देखिए A से B में गुणे AC में, या A से C में गुना या B C में, आपका ये साहचर्य नियम के अंतर्गत आता है, बता दिए वह साहचर्य नियम हो जाएगा। अभी इसका आपका ये भी बता दिए वितरण नियम। देखिए इसका ऐसे भी होता है A × B - C, देखिए तक हो जाता है AB - AC, ये आपका हो जाएगा AB + AC हो जाएगा, ये आपका वितरण नियम है। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। फिर अगला आपका एक्सरसाइज 6.2 का देखते हैं आपका डी में क्या
क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन कर देंगे। डी में आपका है, देखिए किस नियम के अंतर्गत आता है, यानी -6 इंटू +3 -4 बराबर -6 गुने +3 -4, यानी किस नियम के अंतर्गत आता है आपका ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन है उसका आंसर बताने का है इसमें। आप इसे नोट कर लें, अगर कहीं भी डाउट हुआ है, कहीं भी प्रॉब्लम है आपको कुछ भी, तो आप कमेंट में आपके लिए खाली है, आप उसमें संदेश भेज सकते हैं, मैंने यहाँ लिख करके, अब इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न आपका है एक्सरसाइज 6.2 में आपका प्रश्न आपका डी, प्रश्न संख्या डी एक में आपका डी तक था, यानी 4 इसमें था प्रश्न। ए बी सी का सोल्यूशन करते देखिए, -6 आपका है, फिर इंटू, फिर मंझली ब्रैकेट +3 इंटू -4 बराबर आपका मंझली ब्रैकेट -6 गुने +3 इंटू -4 किस नियम के अंतर्गत आता है। देखिए इसका लिखते हैं, देखिए डी में -6 आपका मंझली ब्रैकेट -6 मंझली ब्रैकेट +3 इंटू -4 मंझली ब्रैकेट बराबर -6 छुटकी ब्रैकेट बंद -6 गुने +3 का मंझली ब्रैकेट से बंद है, फिर मंझली ब्रैकेट है, फिर -4 देखिए मंझली ब्रैकेट है। देखिए आपका ये प्रश्न है, यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज है 6.2 का प्रश्न संख्या आपका पहला का डी है। देखिए इसमें पूछ रहा है आपका किस नियम के अंतर्गत ये आता है, डी में। देखिए आपका इसमें ऑप्शन कुछ नहीं दिया गया, आपका प्रश्न है सिर्फ। देखिए इसमें आपको किस नियम के अंतर्गत आएगा, देखिए ये आपका आएगा सहचर्य नियम के अंतर्गत। देखिए आपको देखिए ए से यहाँ देखिए देखिए ए से गुना होगा बी गुने सी, देखिए यहाँ पे दोनों से गुना हो गया है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे -6 गुने 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये आपका सहचर्य नियम हो जाएगा आंसर आपका, सहचर्य नियम हो जाएगा इसका आंसर, सहचर्य नियम हो जाएगा आपका सहचर्य। डी का हो गया आपका पूरा समाप्त। देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको है स्तंभ 1 में कई नियमों का व्यवहार किया गया था, स्तंभ 2 में नियमों के नाम है, इनके सही जोड़े बनाना, आपको मिलाना है। एक से आपको इसमें 4 को दिया गया है स्तंभ 1 में, कॉलम 1 कॉलम 2 में, उसको मिलाना है। देखिए इसका लिखते हैं स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 2। देखिए आपको ये दोनों मिलाना है। देखिए एक में आपका x y बराबर y(x), देखिए ऐसा लिखते हैं क्रम विनिमय नियम। देखिए ए में आपका है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। आपका दूसरा में आपका है 2 गुने 3 इंटू गुने 4 बराबर 2 गुने 3 गुने 4। आपका इसमें है बी में आपका है आपका बी में लिखा हुआ वितरण नियम, बुक निकाल करके ले सकते हैं कि हम आपको सही बता रहे हैं कि नहीं। वितरण नियम देखिए आपका वितरण नियम
वितरण नियम, बी में है वितरण नियम, तीसरा में लिखा हुआ है आपका 4 इंटू -6 प्लस 3 माइनस बराबर 4 गुने -6 प्लस 4 गुने 3 आपका सी में ऑप्शन क्या है? देखिए सी में लिखा हुआ साहचर्य नियम, का लिखा हुआ साहचर्य नियम, साहचर्य नियम लिखा हुआ है। देखिए चौथा में आपको क्या लिखा हुआ, x⁴ 5 गुने x⁴ 3 बराबर x⁴ 8। देखिए आपका घातांक नियम डी में लिखा हुआ है, घातांक नियम है, घातांक नियम। देखिए आप कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन के इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, इसको मिलाना है दूसरे से कि x बाई है, बाई एक्स क्रम विनिमय नियम है कि वितरण नियम है कि साहचर्य नियम है कि घातांक नियम। बता दें घातांक इसे x पावर 2 है, तो आपको पावर 2 है जो इसको पावर बोलते हैं, हिंदी में ही घात बोला जाता है। आपको नीचे वाला बेस आपका रहेगा x पावर, चाहे बाई पर पावर जो रहेगा, बाई एक्स जेड x पावर मान लीजिए 4 है, तो x हो गया आपको बेस, इसको आधार बोला जाता है। देखिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए खाली है। देखिए चाहते x 5 गुने 3 कीजिए या 3 गुने 5 या 8 गुने 5 कीजिए या 4 आप 8 गुने 5 कीजिए या 8 गुने 5 या 5 गुने 8, ये आपका हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका इसके साथ मिलेगा। देखिए 2 गुने 3 या 2 गुने 4 ये आपका हो जाएगा साहचर्य नियम, आपका 2 का सी हो जाएगा, ये साहचर्य नियम हो जाएगा। देखिए आपका 3 में 4 इंटू -6 प्लस 3 बराबर 4 गुने -6 प्लस, देखिए गुना करना है, यानी 4 से गुना -6 में करना है, प्लस है तो प्लस लिखा गया, अच्छा प्लस 4 गुने 3, देखिए इससे गुना होगा, फिर आपको 4 से गुना होगा, इसमें होगा 4 से गुना, फिर किसमें आता है, या सब वितरण नियम में आता है। आपका हो जाएगा 3 का वितरण नियम, 3 वाला आपका हो जाएगा वितरण नियम हो जाएगा आपका। देखिए आपका 4 का हो जाएगा घातांक नियम, इसी को बोलते हैं घातांक। देखिए x पावर 5, देखो इसको बोला जाता है, x वाला है ना, इसको बेस बोला जाता है, आपको बेस, इसको बेस बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है, पावर POWER पावर बोला जाता है। यह हो जाएगा घातांक नियम। आपको कहीं पे डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे पास भेजें, उसके दोबारा हम इसका सोल्यूशन कर देंगे आपके लिए। अब इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें 15 सेकंड, फिर इसे दोबारा हम दोबारा सोल्यूशन करेंगे। आप अगर कहिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके तो ठीक है, उसके बाद आपको इसका सोल्यूशन करें। अब आंसर मिला देते हैं, आंसर में दिया गया होगा आंसर दूसरा का आंसर है 1 के ए। देखिए के क्रम विनिमय नियम, देखिए 8 गुने 4 या 4 गुने 8 आपका क्रम विनिमय नियम के अथी है, आपका नियम है, आपका अलजेब्रा में नियम पढ़ना। इसमें क्लास 8 में 3 नियम है, क्रम विनिमय नियम, एक है आपका साहचर्य नियम, एक वितरण नियम है आपका। देखिए आपका दूसरा में आपका 2 गुने 3 इंटू 4, यानी 2 से 3 में गुना करो, या आपको 3 से 4 में करो, या 2 से 3 में, यानी आएगा नहीं जो आपका यानी भाई लोग सेम टू सेम निकल गया, आपका साहचर्य नियम होता है। आंसर मिलाते हैं। देखिए आपका दूसरा के सी, देखिए आ गया दूसरा के सी मिला दिए हैं। तीसरा का आपका बी है, देखिए तीसरा का बी, देखिए बताए थे ना इस वितरण नियम, वितरित कर रहा है, देखिए बांट रहा है, 4 से 6 में बट गया, फिर 6 से आप 4 से 3 में बट गया, इसको वितरण के। इसमें आपको दिया गया है घातांक नियम, इसको घातांक बाई पर 2 रहेगा गुने बाई पर 3 रहेगा, तो बाई पर 2 यहाँ बाई पर 3 तो 5 हो जाएगा, बाई पर 5, इसको बोलते हैं आपको बेस, इसको पावर बोलते हैं, तो हिंदी से घातांक नियम बोला जाता है, घातांक नियम बोला जाता है। कोई डाउट हो, एनी डाउट एनी प्रॉब्लम कमेंट करें हमें, इसे दोबारा सोल्यूशन करेंगे, आप इसे नोट कर लें। आपका अगला प्रश्न है, देखिए इसमें अगला प्रश्न 2 का सोल्यूशन हो गया। तीसरा में आपका है कई प्रश्न है, 7-8 प्रश्न है इसमें,
तीसरा में आपका 8 प्रश्न है। देखिए इसमें का निम्नलिखित का चिन्ह बताइए। देखिए -4 पर पावर 3 है। देखिए अब बताए थे कि अगर माइनस रहे, अगर विषम बार गुना हो, यानी विषम बार गुना हो तो आपको विषम ही यानी माइनस आएगा। अगर आपका देखिए -5 है, 102 है, अगर यानी सम संख्या बार हो तो यानी -5 है, इस पर सम संख्या बार गुना यानी 102 के गुना करना। अगर सम संख्या गुना किया गया है तो आपका सम विषम रहे तो या सम रहे तो सम ही आएगा। देखिए इसका सोल्यूशन। तीसरा निम्नलिखित का चिन्ह बताएगा। क्वेश्चन तीसरा का देखिए निम्नलिखित का चिन्ह बताए। निम्नलिखित का चिन्ह बताएं। निम्नलिखित का चिन्ह बताएं। आपको चिन्ह पूछ रहा है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, इसमें गुना करना नहीं है, सिर्फ चिन्ह बता दीजिए। आपको प्रश्न में इतना देखिए। पहला का देखिए, पहला का आपका -4 पर पावर 3। देखिए आपको माइनस यानी गुना हुआ। अगर आपको विषम संख्या रहे, यहाँ पर अगर आपको विषम संख्या रहे, आपको विषम संख्या को आपको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, तो लिख देते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या बोलते हैं। देखिए इसको इंग्लिश में ऑड नंबर, हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। देखिए आपको माइनस रहे, आपको यानी 3 बार गुना रहे, या आपको विषम बार गुना रहे, यानी 3 विषम संख्या नहीं है, 1 3 5 7 विषम संख्या, तो आपको जो गुना करके आएगा वो माइनस में आएगा। गुना करके जो आएगा जो माइनस में रहेगा। क्या सोल्यूशन का? हम आपको प्रश्न संख्या दूसरा का सोल्यूशन करते हैं। दूसरा में आपका है -5 पर पावर 102। देखिए आपका ये कि यहाँ क्या है, आपका सम संख्या है। देखिए सम संख्या है। आपका 102 है जो सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इसे इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर का। देखिए अगर माइनस रहे, आपको सम संख्या बार गुना होता है, आपको प्लस में आएगा। अगर प्लस में अगर सम संख्या गुना होता है तो प्लस में आता ही है। देखिए अब माइनस में रहेगा सम संख्या बार, 102 है, 2 इकाई स्थान में 0 2 4 6 आता था, उसे सम संख्या कहते हैं। अगर सम संख्या गुना हो तो आपको प्लस में आएगा आपका। देखिए और तीसरा में देखिए -x पर पावर आपका है 8 बार। देखिए 8 है, क्या है आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है? ये आपका 8 है जो आपका सम संख्या यानी इवन नंबर है। आपको इंग्लिश में माइनस अगर रहे, अगर विषम बार रहे तो माइनस में आएगा। अगर माइनस रहे, आपको सम संख्या से गुना करना, 4 6 8 से 10 से 12 से 10 से गुना कीजिएगा तो आपको सम संख्या का, 12 से कीजिएगा तो आपको सम संख्या। यहाँ पे आपको क्या आएगा, आपको हम प्लस में हो जाएगा। देखिए तीसरा। चौथा देखिए, चौथा कहाँ गया आपका? चौथा में है 6 पर पावर 4। 6 पर पावर 4। देखिए 6 पर पावर 4। अब माइनस रहेगा नहीं, अगर सम संख्या पर रहेगा तो आपको प्लस में आएगा। अगर प्लस में है तो वो आपको इसमें विषम से गुना कीजिए, यानी विषम यानी 4 बार गुना कीजिए या 5 बार गुना कीजिए, या आपको 6 बार, तो आपको प्लस में व्यक्त किया। देखिए 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। देखिए आपका तो सब जगह यहाँ प्लस में है तो आपको प्लस में ही आएगा। इसका जो मान करके आएगा यानी गुना करके अगर प्लस में आएगा। देखिए चौथा। आज इस वीडियो में आज तक यहीं तक सोल्यूशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सोल्यूशन कर दिए हैं 4 तक, 5 से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको सोशल मीडिया पर मेरा वीडियो को शेयर करें। आपको आंसर मिला देते हैं, 3 का आंसर मिला देते हैं, 3 के 5 4 तक आंसर मिला देते हैं 3 के। देखिए ऋण है यानी माइनस है, इसी को बोलते हैं ऋण, इसी को ऋणात्मक बोला जाता है। इसी को ऋणात्मक बोला जाता है। आपको ऋणात्मक इसी को बोला जाता है, ऋणात्मक। देखिए ऋण है यानी धनात्मक को, यानी प्लस को धनात्मक बोला जाता है, धनात्मक, प्लस को ही धनात्मक बोलते हैं। देखिए दूसरा तीसरा में आपका है, आपका धनात्मक है, इसी को धनात्मक, प्लस को धनात्मक बोला जाता है आपको, माइनस को ऋणात्मक बोला जाता है। धन है, यहाँ पे आपका क्या धन दिया गया होगा, 4 में धन है, इसी को धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सोल्यूशन करेंगे 5 से लेकर के
5 से लेकर के 3 4 5 से लेकर के कर देंगे 8 तक, फिर रिक्त स्थानों को भर यानी गुना करने वाला है जो है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इसे नोट कर लें।